जो कार्रवाई सबीना खेड़ा में उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई थी, उसके अंदर जो ज़मीन थी, उस ज़मीन पे 2023 से बाद में जो कब्जे हुए पिछले 2 वर्षों में, उन कब्जों के विरुद्ध ही कार्रवाई की गई है। उसके अंदर जो कच्ची बाउंड्रियाँ, पक्की बाउंड्रियाँ, जो कोठड़ियाँ बनाई गई थी, उन सबको विशेषकर ख़त्म किया गया है। कुछ निर्माणाधीन मकान थे, उनको विधिवत नोटिस जारी करने के उपरांत कार्रवाई की गई है। और किसी भी व्यक्ति को जो रहवास वहाँ कर रहा था, उनको नहीं उस दिन हटाया गया है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है कि रहवास वाले व्यक्तियों को वहाँ से हटाया गया है। ये जो कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण ने करी है, इसमें पूरी जांच के विधिवत जो जांच की बात की गई थी, गूगल अर्थ के थ्रू हमने सैटेलाइट इमेजरी पूरी देखी थी। और जो सैटेलाइट इमेजरी में जो 2022 तक 2023 तक के जो कंस्ट्रक्शन थे, उनको हमने अभी तक नहीं छेड़ा। उन सबको भी आगे नोटिस देके उनके दस्तावेज लेने के उपरांत उस पर निर्णय लेके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये भी बात है कि जो ये सारे जो एग्रीमेंट्स थे, जो सरकारी ज़मीन पे एग्रीमेंट किए गए थे, उन एग्रीमेंट्स में कई बार देखने लायक है। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि जो क्रेता और विक्रेता पक्ष थे, उन दोनों को ये बात पता थी कि ये ज़मीन बिलानाम सरकारी ज़मीन थी और जो कि अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास है, और इस ज़मीन पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरी जो एग्रीमेंट से इनके कई लाइनों में चीज़ का साफ जिक्र है। इस एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी आबादी का खसरा नंबर या सरकारी ज़मीन का कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है। इसमें लेन देन पूरी कैश में दिखाई गई है। और इसमें साथ में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर भविष्य में कोई भी कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, तो विक्रेता का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी और क्रेता इसमें कभी भी कोई न्यायालय में वाद विचार नहीं कर सकता है। तो इस बातों से स्पष्ट होता है कि ज़मीन जो होती है सरकारी ज़मीन है, और इस ज़मीन के बारे में सभी को जानकारी थी। मैं आप सभी के माध्यम से आज उदयपुर के वासियों को और समस्त उदयपुर के आसपास के लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के झांसों में ना आए। आप जो भी ज़मीन इत्यादि खरीदें, अपना निवेश करें, अपने परिवार के लिए, अपने रहवास के लिए खरीदें, उन सब में विशेष रूप से ये देखें कि कोई भी बिना आराजी के कोई एग्रीमेंट ना हो। एग्रीमेंट के आधार पर ज़मीनें ना खरीदें, रजिस्ट्री कराएं ज़मीनों की। रजिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है निकल के। और साथ में हमेशा जब भी लें तो उसकी पूरी जांच करें। सरकारी ज़मीनों पर अगर इस तरीके से कब्जे करके लोग बनाते हैं तो गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल इलीगल है और उस पर भविष्य में भी कार्रवाई होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। अतः इस तरह की चीज़ों से बचें। और जो भी जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं, उन लोगों के, जिन गरीब आमजनों के साथ इस तरह की घटना कारित हुई है, जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आगामी दिनों में उदयपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे कैंप के माध्यम से आप सबसे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, आप अपने दस्तावेज हमको दें ताकि हम उस पर विधिवत जांच करके आगे कार्रवाई कर सकें और जो असल में दोषी है उन लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर पाएँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जो भी लोग खरीद रहे हैं सामान, उसका विशेष ध्यान रखें और इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। लोग अभी तक प्राप्त हुए अलग अलग सोर्सेज से, अब उन सब के जाँच करके हम पुलिस विभाग को इसमें कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। और जो भी आगामी जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, उन लोगों के जो भी दस्तावेज हमारे पास आएंगे, हम उन सभी दस्तावेजों में क्रेता विक्रेताओं के नाम के साथ आगे भेजेंगे ताकि जो लोग असल में हैं उन लोग को हम पकड़ सकें। टारगेटेड कार्रवाई की गई है ऐसे लोगों पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टारगेटेड कुछ नहीं है। देखिए, उस दिन जो कार्रवाई की गई थी वो रहवास को लेकर थी। जिन जिन जगहों पर रहवास नहीं है, सबसे पहले उनको किया गया है। ऐसी कोई टारगेटेड कार्रवाई नहीं है। और जिन लोगों के मकान अभी बचे हुए हैं, उन सब में भी जब तक उनके दस्तावेज चेक नहीं करेंगे, जो रहवास है उसमें, उनमें एक बार दस्तावेज चेक करने के आगे कार्रवाई। 4-5 परिवार ऐसे हैं जो वहाँ रह रहे थे। अगर वही बात है, जो अगर ऐसे कोई परिवार है तो वो डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम उनके लिए जो भी है यथासंभव उन्हें सब कुछ उनकी मदद करें। पानी की टंकी और बिजली कनेक्शन तक लोगों को मिल गया है। देखिए, वो मैंने आपको उस चीज़ में बताया था, आपने जो चर्चा हुई थी पानी की टंकी और जो बिजली कनेक्शन वाले इश्यूज़ हैं। पानी की टंकी जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ बनी हुई है, वो पूरे गांव के लिए है। और बिजली कनेक्शन के लिए एबीवीएनएल को लिखा जा चुका है, उनके पास जो भी दस्तावेज उसका तो विषय आपके मन में भी होंगे जो अभी पिछले 4-5 दिन से घटनाक्रम चल रहा है। और मैं कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता हूं। मेरे संगठन का विस्तार कैसे हो, सरकार की उपलब्धियां कैसे आम जन तक पहुंचे, लेकिन मन में पीड़ा होती है जब सोशल मीडिया में सारी बात हम देखते हैं। मैं तो कुछ ही बातें आपके सामने रखूंगा। क्षेत्र के विधायक भूषणी मीणा साहब सारी बातें रखेंगे। जो कार्रवाई यूडी की हुई उसमें विभिन्न नेताओं के बयान मैंने स्वयं ने देखे। कुछ नेता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कुछ नेता कह रहे हैं
कि रोडें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पानी की टंकी बनाई, लाइट कनेक्शन दिए। लेकिन आज मैं पत्रकार महोदय आपके सामने कहना चाहता हूं, जो पानी की टंकी है, वो पानी की टंकी हमारी सरकार ने शपथ दी थी 15/10 को मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा, 15 उससे पहले 15/12 को, और टंकी बनी थी चौथे महीने में। सरकार से पहले वो पानी की टंकी बनी थी। वो कोई उसी 15-20 मकानों के कनेक्शन के लिए नहीं थी, लगभग 1062 आसपास के घरों में पानी के कनेक्शन के लिए वो टंकी बनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानून का जानकार मैं भी हूं, मैंने वकालत की। उदयपुर विकास अधिकरण अधिनियम 2023, जिसके तहत इसका गठन हुआ। राजकुमारी रोड उदयपुर में आते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कब्जा वाली बात बताते हैं, दूसरी तरफ उनके बयान मैंने पढ़ा, वो कह रहे 50 साल से यहाँ के लोग बसे हुए थे। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पर फ्रॉड है, कब्जे है। और हमारे विधायक महोदय का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इनके पिताजी राजेंद्र मीणा के नाम का एक बोर्ड यहाँ लगा रखा है, वो पूजनी मीणा के पिताजी है, कब्जा उनका है। पहली बात तो राजकुमारी रोसा, हो सकता है इन दिनों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। पूजनी मीणा जी के पिताजी का नाम, जो वो नाम ले रहे राजेंद्र जी मीणा, वो पूजनी मीणा जी का पिताजी का नाम नहीं, माधुश्री उन्हें पिताजी का नाम। ऐसे बहुत सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन मैं आज खुदा कहना चाहता हूँ, ये बच्चों को कांग्रेस के राज में हुए। और उस समय धारा 32 का नोटिस क्यों नहीं दिया उन्होंने? धारा 32 क्या होता है? जिसके तहत पटवारी अमीन की रिपोर्ट होती है, क्योंकि सारे वहां के बिल, लाइट के बिल आज से हमारे कांग्रेस सरकार के समय के इनके पास, पूजनी के पास है। सारा रिकॉर्ड भी, पानी के कनेक्शन कब हुए, रोडें कब बनी, सारा रिकॉर्ड है। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जहां तक प्लॉट खरीदने की बात है, एक नाम आपके सामने आया। कोई व्यक्ति अगर कानून के अंदर प्रतिफल देके कोई प्लॉट खरीदता है, क्या गुना उन्होंने पैसे दिए, उसकी जांच चल रही है, उसी लिए सक्षम पुलिस थाने भी है, न्यायालय भी है, कलेक्टर भी, उसकी जांच चलेगी। जांच से पहले दोषी। और मैं तो आज ये कहना चाहता हूं, विवेक कटारिया की बात भूल गया है और कहा कि मैं भी जांच करूंगा। अरे विवेक जी, उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया, कितने जमीनें आपकी है, कितने बीघा। हम उसको कहकर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से जो आरोप लगाए वो राजनीति से प्रेरित आरोप है। और जो ईडी की कार्रवाई, हम सारी घटना की संपूर्ण जानकारी जुटा है। धारा 32 के तहत पहले नोटिस देना चाहिए, जो पक्के मकान बने हुए हैं उसके आज से पहले करीब 2 साल के फोटो भी हमने फोटोग्राफ्स बन गए हैं। निर्माणाधीन मकान के जो बिना नोटिस लेके जो कार्रवाई हुई, उसका संज्ञान हमने लिया और सारी घटनाक्रम की रिपोर्ट। जब ये घटनाक्रम हुई, माननीय मुख्यमंत्री से मेरे और पूजनी मीणा साहब से मिलना हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने घटना की संपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में विस्तृत रूप से है कि क्या कारण है और किन लोगों में इसमें सहभागिता रही, वो सारी घटना की जानकारी भाई पूजनी मीणा विधायक में ये है।